ओके, चला जाए। कहा कि अच्छा कहां तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर कहां तक? 30 तक हो गया था। ओके, 30 में कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं ना? आप बोलो तो मैं फिर से लिख देता हूं। पूछ रहे थे क्या पिछले क्लास में? पूछे थे, कोई पूछा था हमसे कोई? देखो यहां पर क्या था कि 80,000 रुपया लगाया। कितना हजार? 80,000 रुपया लगाया 6 मंथ के लिए, और बी लगाया 25,000 रुपया। कब तक के लिए? पता नहीं समय के लिए। कितना समय के लिए? पता नहीं समय के लिए, ठीक है ना? और यहां पर कहा कि बी को कुल लाभ का 5/13, मतलब 13 में से कितना मिला? तो 8 बचेगा। 13 में से 8 किसका बचेगा? ए का। मतलब 13 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया? 8। और हम इसको डिवाइड इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हमको ये रेशियो दिया है, भाग दिया है, ठीक? इसीलिए इसको रेशियो के फॉर्म में लिखे हैं, क्योंकि ए और बी का जो है रेशियो हमें दिया है। लाभ का रेशियो, किसका रेशियो दिया है? प्रॉफिट का रेशियो। और प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालते हैं? अमाउंट इनटू टाइम। सिखाए थे ना कि अमाउंट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है, हाँ या ना? तो अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट टाइम का तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और हमको रेशियो दिया है कि बी को मिला है 5 रुपया, तो ए को मिला है 8 रुपया। तो रेशियो क्या हो गया? 8:5 हो गया। समझ में आया देवर सज्जनों? कोई दिक्कत तकलीफ? तो चले, हाँ बोलिए। तो आगे बना लेंगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई साहब? अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है। तो ये लीजिए, बनाइए भाई साहब, जल्दी बनाइए, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप, फटाफट बनाइए। दिमाग तो नहीं लगा रहा कोई? लगा रहे हो? ना 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 ना, खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगाना। जल्दी जल्दी फटाफट। पार्टनरशिप आज 4th क्लास है क्या, या 5th? 4th ना, 3 हो गया ना? तो जिनका 3 छूट गया उसमें 2 तो अवेलेबल है यूट्यूब पर, है ना? 2 अवेलेबल है, तो 2 देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। 2 से ही काम चल जाएगा, 3 बाद में अपने आप बना लीजिएगा। हाँ चलिए, आंसर बच्चों, आंसर, आंसर क्या है? आ गया? ओके, बहुत अच्छा। सुनिए, क्या आपको दिखाई दिया कि ए ने कितना लगाया था? 80,000। कितने महीने के लिए? इसने लिखा नहीं कुछ, कहा ए ने 80,000 लगा के व्यापार शुरू किया। कुछ महीने बाद बी आ गया 75,000 रुपए लगा के। कितना लगा के? 25,000 लगाकर कौन आ गया? बी आ गया। 1 साल बाद कुल लाभ। तो सिंपल सी बात है, 1 साल बीता है, तो ए ने तो शुरू किया था ना, तो ए शुरू किया है और निकला है ही नहीं बाहर व्यापार से, तो पूरा 1 साल रहा। यदि हम बिजनेस शुरू किए हैं तो जब तक बिजनेस चला तब तक हम रहे, और पूरा 1 साल का समय, तो मेरा भी 1 ही साल समय होगा। यदि बिजनेस का समय 1 साल हुआ तो मेरा भी 1 साल ही, क्योंकि हमने ही शुरू किया है कि नहीं? तो ए ने शुरू किया तो पूरा 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए रहेगा। यस और नो? समझ में सबको आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं ना? ओके, तो ए का हम पूरा 12 महीने मानेंगे, ठीक है? और बी का पता नहीं महीना। कौन सा महीना? पता नहीं महीना, ठीक है? और ये ऐसे करके इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है? 8 और 5। ओके ना? कितना दिया रेशियो प्रॉफिट का? 8:5। तो काटने का प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 8 दहा के 80, 15 पचे 75, 5 दूनी 5 तिहाई 3 चौके 4 दूनी, तो आ गया 8 महीने के लिए पैसे लगाया। कितने महीने के लिए? हमसे पूछा क्या था
अच्छा, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड बी इन्वेस्ट द सम, कितने टाइम पीरियड के लिए बी ने इन्वेस्ट किया, तो क्या बोलेंगे? अच्छा, दी ये पूछता बी कितने टाइम बाद ज्वाइन किया? कुछ महीने बाद ज्वाइन किया ना, तो कुछ कितने महीने हुआ? क्योंकि 12 महीने में 8 महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए, तो कितने महीने बाद आया होगा? 4 महीने बाद। समझ में आया? तो बी आया होगा 4 महीने बाद, और 8 महीने के लिए पैसा लगाया। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए पैसा लगाया। यस और नो? तो आया कब? 4 महीने बाद। ये पूछता कि कितने महीने बाद, तो 4 महीने बाद। कितने महीने के लगाया, तो 8 महीने के लिए। यस और नो? सबको समझ में आया? बोलिए ना। किसी को दिक्कत, तकलीफ? चले आगे? नो प्रॉब्लम। ओके। सबका आगे है? बोलो बोलो आया। सबका आया भाई बंधु? कोई दिक्कत नहीं? ओके। सबका आगे है? मैं सिखाता हूं, देखिए ना प्लीज। कहा एक कुल पूंजी का 5/14 भाग लगाया। एक कितना लगाया? एक कुल पूंजी का 5/14, मतलब 14 में से कितना लगाया? टोटल 14 पार्ट था, उसमें से कितना लगाया? 5 लगाया। यस और नो? समझ में आ रहा है ना कि टोटल 14 में से कितना लगाया? 5 लगाया। समझ में आया? तो ए ने 5 लगा दिया, तो बचा कितना? इस कुल पूंजी का 5/14 का मतलब होता है कि 14 में से 5 लगाया, 14 में से, तो कितना बच गया? 9 बच गया। कितना बच गया? तो 9 कौन लगाया होगा? बी। हाँ या ना? क्योंकि इसने कहा कि ए 5/14 इन्वेस्ट फॉर द 6 months एंड द रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट बी फॉर द सम months। प्लीज ध्यान सुनिएगा प्लीज। ए 14 में से कितना लगाया? 5, तो कितना बच गया? वो कौन लगाएगा? बी। ए ने कितने टाइम के लगाया? बी नहीं मालूम टाइम, टी टाइम के लिए। बी कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। बी को कुल पूंजी का कितना लाभ प्राप्त हुआ? 3/4। बी गोट द 3/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी को कुल लाभ का 3/4 मिला, मतलब 4 में 3 लाभ मिला। 4 में कितना मिला? समझ में आया? मतलब बी को मिला है 3। कितना मिला है? ये सबको समझ में आ रहा है ना कि 3/4 का मतलब 4 में बी को 3 मिला, तो कितना बच गया? 1/4 ए का बच गया, लेकिन रेशियो निकाले तो 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/3। मेरे बात समझ में आ रहा सबको? पीछे क्लास किए हैं ना? जो पीछे क्लास नहीं किए उनको बहुत अजीब गरीब लगेगा, है कि नहीं? तो प्लीज अजीब और गरीब न लगे तो पीछे क्लास जरूर कर लीजिए, है ना?
ए लगाया 14 में से 5 तो बच गया 9। ए लगाया 6 मंथ के लिए, बी लगाया पता नहीं महीने के लिए, बी को मिला 4 में से 3 तो बच गया 1 एक के लिए, है ना? समझ में आया सबको? काट दो 3 3 जा 3 2 जा, इधर ले आओ टी बराबर 5 दूनी हो गया। टी जो है कितना है? 10 मंथ है, ठीक है ना? कितने महीने के लगाया? 10 महीने के लिए। कितने महीने की लगाया? एनी प्रॉब्लम? क्या आप सभी को समझ में आया? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? तो ऐसे करके हम बोलेंगे टाइम 10 मंथ है, 10 महीना, ठीक है ना? टी पैसा कितने टाइम के लगाया? तो बोलेंगे 10 महीने के लिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, तो चलें आगे। सबको समझ में आया? बोलिए ना, आया? कोई कंफ्यूजन बताइएगा, हाथ उठाइएगा भाई, ना आए तो। भाई साहब जाग रहे हैं ना? हाँ, वेरी वेरी गुड, जागते रहे कीजिएगा। वेरी वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। 3 कैसे आया? उसमें लिखा है कि बी गोट द 3/4 ऑफ टोटल प्रॉफिट। बी को कुल लाभ का 3/4 मिला। इसका मतलब क्या हुआ? 3/4 का मतलब 4 में 3 मिला, है ना? 75% बोल सकते हैं। 3/4 को परसेंटेज में 75%, और फ्रैक्शन में 4 में 3 मिला। तो 4 में से 3 बी को मिला, तो ए को कितना बच गया? 1। तो इसलिए ए का हिस्सा 1 है, तो बी का हिस्सा लाभ का 3 है, ठीक है ना? अमाउंट इंटू टाइम, देखो ना मैंने क्या सिखाया? अमाउंट इंटू टाइम। अमाउंट इंटू टाइम क्या होता? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का रेशियो 1/3 हो गया। समझ में आया भाई साहब? ओके ना? समझ में आया सबको? चले आगे, चले भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं? आठ मंथ से, वेरी गुड, ठीक है ना? हम समझ गए तुम्हारा बात, ठीक है ना? आ रहा बच्चा लोग? कितने मंथ के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबका आ गया? अरे हाँ, अरे बाबा 8। हाँ 8 है भाई, 8 है। बस आराम से नौटंकी कीजिएगा, करने नहीं आता आपको, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए, चले आगे। ए ने 3/8 लगाया, मतलब 8 में से कितना लगाया? तो ए ने 3 लगाया। ए ने कितना लगाया? 8 में से कितना लगाया? कोई दिक्कत तकलीफ? ए जो है 8 में से कितना लगाया? 3 लगाया, तो कितना बच गया? 8 में से 3 उसका गया, तो 5 इसने लगाया होगा। ए लगाया 10 महीने के लिए, बी लगाया पता नहीं महीने के लिए। बी कितने की लगाया? पता नहीं महीने के लिए, ठीक। और बी को कुल लाभ का कितना मिला? 7 में से बी को कितना मिला? बी को मिला 4। कितने में से? तो कितना बच गया? किसके लिए हो गया? ए का। किसका हो गया? ए का। यस और नो? समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 5 दूनी 4 दूनी 8 मंथ्स। यस और नो? तो ऐसे करके टाइम हो गया 8 महीना। समझ में आया? किसी को दिक्कत? चले आगे, सबको आ गया ना? चले जी बच्चा लोग, ठीक है? सबको समझ में आ रहा? क्लियर? कितना आसान है ना? पढ़िएगा आराम से, बढ़िया से पढ़िएगा भाई साहब। जल्दी पढ़िए, फटाफट, धान 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 धान, चलिए चलिए चलिए। पहले क्वेश्चन तो पढ़िए। हरिओम। सबका आ गया?
देवी और सजनों, क्या आंसर है बच्चा लोग? सबका आ गया? ओके। मैं बनाऊं? चलिए, अब थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। मैंने आपको पढ़ने के लिए मौका दिया था, बनाने के लिए जो बनाया सो बनाया, ठीक है। आइए दिखाता हूं, पहले एक बार डिटेल बना के दिखाऊं। कहा ए और बी दोनों एक साथ मिलकर व्यापार का शुरुआत किए, ठीक है ना। बी ए से कितना अधिक लगाया? बी ए से 8,000 रुपये अधिक लगाया। मतलब बी कितना लगाया भाई? यदि ए एक्स लगाया है तो एक्स प्लस 8,000, हाँ या ना? क्या बोलते हैं जी, बोलिए। बी इन्वेस्ट रुपीज 8,000 मोर देन ए। बी ए से 8,000 रुपया अधिक लगाया। ये साफ साफ लिखा कि बी ए से 8,000 मोर, 8,000 अधिक। तो ए का यदि एक्स रुपया है तो बी का एक्स प्लस 8,000 होगा या नहीं? होगा। ओके। कितने कितने महीने की लगाया? ये 12 मंथ के लगाया और ये 8 मंथ के लगाया, ठीक है ना। ये 12 महीने के लगाया और ये कितने महीने के लिए? 8 मंथ्स के लिए, हाँ या ना। ये 12 महीने के लगाया और ये 8 मंथ के लिए, 8 महीने की लगाया। किसी भाई बंधु को तकलीफ है ना? ये 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया और ये 8 मंथ्स के लिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। ये 12 महीने के लिए या 8 महीने के लिए। अमाउंट इनटू टाइम, अमाउंट इनटू टाइम किसका रेशियो होता है? ये किसका रेशियो होता है बंधु? प्रॉफिट का। अब सुनिए क्या बोला। यदि कुल लाभ 22,000 रुपया हो, क्या हो? कुल लाभ 22,000 रुपया हो और बी को ए से 2,000 अधिक मिला हो, ठीक, तो ए बी का इन्वेस्टमेंट बताइए, ठीक है ना। देखिए इस बात को हम अलग समझाते हैं, देखिएगा, ये पढ़िएगा। बोलिए क्या लिखा है? ए और बी को कुल लाभ कितना मिला है? ये मैं ऐसी फालतू में दिखा रहा हूं, 22,000 मिला। और क्या बोला था? बी को ए से 2,000 ज्यादा मिला। बी को ए से 2,000 ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, है ना। बी गोट रुपीज 2,000 मोर देन ए। बी गोट रुपीज 2,000 मोर देन ए। बी को ए से 2,000 अधिक मिला। समझ में आ रहा? बी को ए से कितना अधिक मिला? 2,000। समझ में आ रहा भाई? तो ये बताइए, हम यहां पर बी के बदले में ए का 1,000 जोड़ दें, यहां पर चलेगा क्या? हम b बराबर a प्लस 2,000 लिख सकते हैं? यस और नो? तो यहां b के बदले में a प्लस 2,000 लिख दिया मेरे भाई बंधु। समझ में आया? तो 2a मतलब a और a कितना होता है? 2a बराबर माइनस कर दिए, कितना हो गया? बोलिए। ये 2,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 20,000। 2a बराबर 20,000। 2a बराबर, तो a बराबर 10,000, मतलब a को मिलेगा लाभ 10,000। 2,000 ज्यादा मिलेगा उसको। 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12,000। इसको 10, इसको 12,000। समझ में आया? आया भाई बंधु? बोलो आया? बिल्कुल आया होगा। इसको 10,000, 2,000 अधिक, 10 प्लस 2 12। ये समझ में आया? अब यहां लाभ आ चुका है, ए का 10,000 और बी का 12,000। तो यहां लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं आप, 5 और 6, और वहां पुट कर लेते। ऐसे बनाइएगा मत। तो आप कैसे बनाएंगे मालूम? देखिए, उतना लिखिएगा मत, वो लिखना बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। आइए मैं समझाता हूं, प्लीज। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? पक्का ना?
सुनिएगा, पहले भी बताए थे, फिर सुनिएगा। टोटल लाभ 22,000 हुआ है। टोटल लाभ मनी मन आप ही बोलिएगा, कुल लाभ 22,000 हुआ है। मतलब 22,000 में ए को भी मिला है और बी को भी मिला है। सुन पा रहे हैं सब लोग? 22,000 में ए को भी मिला है और बी को भी मिला है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, बी को 2,000 ज्यादा मिला है। असमानता हो गया इसमें, 2,000 ज्यादा मिला। तो मैंने एक बात सिखाया था पहले, याद है? जो ज्यादा है उसको निकाल दो। कितना ज्यादा है? तो 22,000 में 2,000 माइनस कर दो, कितना बच गया? बी को 2,000 एक्स्ट्रा मिलता है, तो 1,000 2,000 माइनस करो, निकाल दो बी का हिस्सा। बी को 2,000 एक्स्ट्रा मिलाना, दे दो 2,000 रुपया। 22,000 में 2,000 दे दो, कितना बच गया? 22,000 में 2,000 दे दो, कितना बच गया? 20,000। अब तो कोई ज्यादा अधिक नहीं ना है, जिसको अधिक था, ए भाई लो अपना 2,000 लो, पकड़ो 2,000 अधिक मिला, लो 2,000 लेके जाओ, बच गया 20,000। कितना बच गया? अब तो सब बराबर है ना, 20,000 को 2 भाग में बांटो, तो ए को 10,000, बी को 10,000 और 2,000 पहले था तो 12,000, तो हो गया 10 और 12। हाथ का उठा रहे हो, ध्यान कहीं और रहेगा तो हाथ उठाते हो, बड़ा बेशर्म आदमी है। देखो, हमने कहा बी को ए से कितना अधिक मिला, तो जो अधिक है वो माइनस कर दो, 2,000 अधिक है। अब कितना बच गया? अब तो बराबर है सब लोग ना, जो अधिक था बी को दे दिया, तो अब बचा 22,000। तो 20,000 दोनों क्या बराबर बराबर, तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना कितना आ जाएगा? तो ए को कितना मिला और बी को 10,000 और 2,000 और दिए थे ना पहले, तो कितना हो गया? तो वो सारा लिखने का प्रक्रिया हम खत्म कर देंगे यहां पर। समझ में आया बंधु? जो एक्स्ट्रा है वो माइनस किया, 22,000 में 2,000 एक्स्ट्रा माइनस किया, तो बच गया 20,000, और 20,000 का 2 भाग में बांट दिया, तो 10 और 10 और 2 लास्ट में याद करो, ये दिया था वो याद करो अब, है ना? 10 और 12 हो गया रेशियो 10 और 12,000 का। मतलब 3 जीरो कट गया, तो 5 और 6 का रेशियो क्या बोलते हैं, हाँ या ना? अब क्या बोलते हैं, समझ में आया? तो ये लाभ का रेशियो हो गया ना। यहां भी अमाउंट इंटू टाइम, प्रॉफिट का रेशियो, अमाउंट इंटू टाइम किसका रेशियो होता है? तो प्रॉफिट का रेशियो। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? काटो, 4 3 4 दूनी 2 3 जा। अब गुना करने की प्रक्रिया आरंभ। 3 3 जा 9x, है ना? और यहां 5 से करो, 5x कितना? 8 5 40, यही ना? 5x प्लस 40 उधर लाके माइनस करो, 4x बराबर, बोलो ना, 40,000। 4x बराबर 40,000, x बराबर, ओहो यहां से 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000। तो एक आदमी ने इन्वेस्ट किया था, ए ने किया 10,000 इन्वेस्ट, कितना किया? और बी उससे कितना एक्स्ट्रा किया है? तो 10 और 8 18,000। समझ में आया? तो ऐसे करके निकालेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, और सिखाऊं तरीका? ऐसे ही आसान तरीका है, लेकिन आप चाहते हो तो हम बता देते हैं, बता दूं? ऐसा आसान है ये। फिर भी आप चाहते हो कि नहीं एक तरीका और सिखा दीजिए, तो हम एक और सिखा देंगे। पहले छाप लिए इसको, बोलिए। आ गया? छाप लिए भाई साहब? ओके, आ गया जी। यदि कोई दिक्कत है तो हम पूछिए ना हमसे, हम उठाइए अपना हाथ। है किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं होगा। एक बात और दिखाता हूं, एक तरीका और सिखाऊं रेशियो के तरीके से। ओके, 22,000 का कुल लाभ है। 22,000 में बी को 2,000 एक्स्ट्रा मिला, तो बच गया 2,000 एक्स्ट्रा, उसको माइनस कर दो, तो दे दो बी को, लो 2,000 रुपये तुम, हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, तो लो अपना 2,000 रुपये दे दिया, तो बच गया 20,000। बराबर बराबर बांटेगा 10,000 बचेगा, 10,000 और उसको 2,000 एक्स्ट्रा था तो 12,000। तो 10,000 और 12,000 का मतलब लाभ का रेशियो क्या है? 10,000 12,000 में 5 और
5 और 6 ये लाभ का रेशियो है। और लाभ के रेशियो में हम समय से भाग देंगे तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। आप पढ़े थे ना कि अमाउंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो अमाउंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम, हाँ या ना। तो प्रॉफिट के रेशियो में किससे डिवाइड, टाइम के रेशियो से, ठीक। तो क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4 तिहाई, 4 दूनी, ये 2 गुना कर दो, 5 दूनी, ये गुना करो 6 तिहाई, और भी काट है, अरे काटा नहीं कहा, अरे बाबा कहाँ ध्यान है, और काट देता हूं यहीं पर, है ना, 2 तिहाई, यहाँ 1 हो गया, तो 5 एकम और 3 तिहाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 5 और 9। इन्वेस्टमेंट का रेशियो मतलब इसने 5 लगाया होगा तो इसने 9 लगाया, तो कितना एक्स्ट्रा लगाया, ये 5 लगाया है तो 9 लगाया, कितना बी ने एक्स्ट्रा लगाया, तो 4 बराबर 8000, डबल हो गया क्या, 4 बराबर 8000, तो 1 बराबर, 1 तो 2 से काट दो, 4 दूनी 8, 2000 आएगा ना, 1 बराबर, 1 का मतलब 2 है, तो 5 का मतलब 10,000, और 9 का मतलब 18,000, हो गया आंसर 10 से 18,000। समझ में आया। तो आप ऐसे ही बना सकते हो, और आप ऐसे भी हार्ड नहीं है, हार्ड है क्या, ये दोनों आसान है मेरे भाई। ये भी एक्स मान के ही बनाओ तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं गलती नहीं होगा, उसमें कहीं भाग देने गलती किया तो गया काम से, है ना। दोनों आसान है, बना लेंगे ना। प्रॉफिट का रेशियो था 5 और 6, प्रॉफिट के रेशियो में समय से भाग दे दिया, टाइम से डिवाइड, तो अमाउंट का रेशियो आ गया। अमाउंट का रेशियो 5 और 9 आ गया, मतलब 5 लगाया तो 9, यहाँ कितना एक्स्ट्रा लगाया, 4 एक्स्ट्रा, तो 4 बराबर दिया है 8000 एक्स्ट्रा, तो 1 बराबर आ जाएगा, 1 का मतलब 4 से भाग दो 2000, 1 बराबर 2000, तो 5 दूनी 10,000, 9 दूनी 18,000, 10,000 और 18,000, यस और नो। मेरे बात समझ में आए हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ आया, बिल्कुल नहीं। तो चलें आगे, चलें भाई साहब, ओके। ये आपके लिए कोशिश करेंगे, डरिएगा नहीं, क्यों डरना मना है बच्चा लोग, फटाफट फटाफट बनाइए। सबका आगे है, देवी और सजनों, बोलो भाई साहब कुछ लाए, वाह इसका भी आ गया जी, सबसे पहले आया, तो ला के बैठा था लगता है। देवी और सजनों, बच्चा लोग कितना है,
सबको टाइम दे रहा हूं, सब लोग बनाइए अपने अपने हिसाब से। सबका आया? सबका आ गया? मैं बना के दिखाऊं? कैसे बताऊं? एक समान क्या रेशियो से? एक्स से। ओहो हो, क्या बात है भाई साहब, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। दो दो कॉपी रखे हैं, ठीक है, बना लिया ना, अच्छी बात है। चलिए यहां देखिए, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करता है, ठीक है। कहा कि ए बी से 12,000 अधिक लगाया। ए कितना लगाया? बी से 12,000 रुपया अधिक। इसमें उल्टा लिखा है, ठीक है ना, इसमें ए लगाया है, ठीक है। ए लगाया है बी से 12,000, तो बी यदि एक्स लगाया तो ए उससे 12 अधिक, तो एक्स प्लस 12,000। यस और नो? पक्का? ओके। कितने कितने महीने के लिए? 10 महीने और 12 महीने के लिए, 10 मंथ्स एंड 12 मंथ्स, ठीक है ना। अमाउंट इनटू टाइम, प्रॉफिट। अमाउंट इनटू टाइम क्या होता है? लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है ना। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। टोटल लाभ कितना हुआ? बोलो। टोटल लाभ कितना हुआ? 15,000। टोटल लाभ कितना हुआ? टोटल लाभ कितना हुआ? उसमें बी को कितना एक्स्ट्रा मिला? एक्स्ट्रा निकालो उसमें से, जो उसको एक्स्ट्रा मिला, बी को मिला एक्स्ट्रा, ए को बी से, हाँ ए को मिला बी से 3,000 एक्स्ट्रा मिला, जो एक्स्ट्रा है उसको निकालो। असमानता का बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल करते हैं हम लोग, है कि नहीं। जो एक्स्ट्रा है उसको दे के पहले भगाओ, भगाओ उसको 3,000 रुपये दे के, कोई दिक्कत? कितने बच गए हैं? अब इस 12,000 में कोई कम बेसी तो नहीं ना है, आप तो सब बराबर बराबर है ना। तो 12,000 में तो बराबर बराबर ना, जो एक्स्ट्रा था तो दे दिया ए को, लो भाई 3,000 रुपये लो, ये अपना, किसको जल्दी यहां से दे दिया। अब 12,000 दोनों बराबर बराबर, तो भाग दो भाग में कितना होगा? 6,000। कितना हो जाएगा? समझ में आया? कितना होगा? 6,000। कितना होगा? तो बी को भी 6,000 और ए को 6,000 और 3,000 एक्स्ट्रा दिया था ना, तो 9,000। क्या बोलते हैं जी भाई साहब? 6,000 और 9,000, 3,000 एक्स्ट्रा। समझ में आया? सभी जाग रहे हैं ना? पीछे वाले भाई लोग जाग रहे हैं ना जी? ओहो बहुत अच्छा, जागते रहे करो, ठीक है। तो 3 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 पचे 10। अब यहां 9 से गुना कर दो, करो करो, 9x। यहां 5 से गुना करो, 5x प्लस 12 पचे 60,000। कितना हो गया? 60,000। यहां लाके माइनस करो, 4x बराबर 60,000, तो x बराबर 15 चौके 60। कितना हो जाएगा? 15,000। तो इसमें से B का इन्वेस्टमेंट आ गया 15,000 और A उससे कितना अधिक लगाया है? तो 12 और जोड़ दो, 15 प्लस 12 कितना होता है? 27। 15,000 में 12,000 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15,000 में 12,000 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27,000। सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? किसी भाई बंधु को ऐसे ही बना लेना, ठीक है ना। रेशियो चाहिए क्या? चाहिए बचत है, बता दूं
3,000 एक्स्ट्रा, तो 15 में 3 एक्स्ट्रा तो बचे 12,000। 12,000 का 2 भाग में बांटो, 6,000। 6,000, 6,000 और प्लस 3,000 कितना हो गया? 9,000, 6,000। कितने हो जाए रेशियो? 3 और 2 का। ये समझ में आ गया? 9,000 6,000 का रेशियो क्या हुआ? 3 और 2। तो लाभ का रेशियो 3 और समय बताना 10 और 12। काट दूं? 5 दूनी 6 दूनी 2 तिये 3 तिये 9 अनुपात। ये 9 लगाया, ये 5, कितना एक्स्ट्रा लगाया है? और वो 4 बराबर कितना बोला है? 12,000। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 3,000। 1 बराबर तो 3, 5 तिहाई 9 तिहाई। किसी को दिक्कत? 27,000 और 15,000। 27,000 और 15,000। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू वेरी मच। तो चलें आगे। ओके ना? वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना? दोनों में काम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें भी और इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। बदमाशी कौन कर रहा है? कौन है भाई साहब? आ गया भाई साहब? पढ़िए। 3 व्यक्ति ए मिलकर व्यापार शुरू करता है। ए बी इतना इतना लगाता है। ए 20,000 रुपये लगाकर लाभ में से 6,000 लाभ कमाता है। तो सी का निवेश बच्चा वाला है। ओके, एक बात बताऊं, पहले डिटेल सिखाऊं फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है ना? ओके, सब तैयार हैं? देखिएगा, बताइए कितना कितना लगाया? ए बी और सी। ए 3,000 लगाया, बी 2,000 लगाया, और सी के बारे में दिया ही नहीं है। सी का मान लीजिए एक्स, दिया ही नहीं कितना लगाया, ठीक है ना? ए लगाया 3,000, बी लगाया 2,000, सी लगाया x रुपया। यस और नो? ओके, ए और बी क्रमशः 3, ठीक है। अब सुनिए, एक साथ व्यापार शुरू किया है, एक साथ लाभ मिलेगा। समय का इसमें तो दिया नहीं कुछ, है ना? तो जो रेशियो, हाँ, उस जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो, क्योंकि टाइम सब में क्या है? बराबर। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? बोलिएगा बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से दिया है कि ए को 20,000 के टोटल प्रॉफिट में 6,000 मिला। कितना मिला? अब ये टोटल प्रॉफिट 20,000 आया होगा ना, तो ए को कितना मिलेगा? 6,000, ठीक है? एक छोटी सी बात, यदि कुल लाभ 20,000 तो कैसे निकालोगे? ए का हिस्सा कैसे निकालो बताओ? कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखेंगे 3,000, बोलो हाँ या ना? नीचे सबको जोड़ के लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना? अब भूल गए क्या? अरे जिसका हिस्सा निकालना होता उसको कहां लिखते हैं? नीचे में क्या लिखते हैं? सबको जोड़ो, 3 2 5, 5,000 प्लस एक्स। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? वो भैया जिसका निकालना है उसका ऊपर लिखेंगे, नीचे में सबको जोड़ेंगे, 5,000 प्लस एक्स, हाँ या ना? इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है? 20,000। यही तो ए का हिस्सा होगा, जो किसके बराबर है? 6,000 के बराबर है। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? यदि ए का लाभ का हिस्सा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे मेरे भाई बंधु? ऊपर लिखेंगे ए का रेशियो, नीचे लिखेंगे सबका सम। समझ में आ रहा है ना भाई साहब? इनटू टोटल प्रॉफिट बराबर ए का प्रॉफिट। ऐसे लिखते हैं ना भाई साहब? ऐसे लिखते हैं भाई साहब जी, बात तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं ना? हाँ, वेरी गुड। किसी को दिक्कत भाई साहब? थोड़ा बहुत भी बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना? बताइएगा, ना है तो काट दूं? बोल तो काट देता हूं, काट देता हूं। 3 0 3 0 3 दूनी और 2 से काटो, 10,000 में कट गया, है ना?
ये इधर चला जाएगा 5000 प्लस x, और ये उधर ही रह जाएगा 10,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये वाला यहां गुना कर दिया, ये वाला यहां गुना कर दिया, चलेगा क्या? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है? बोलो भाई साहब आ रहा। वाह, 10,000 में 5,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? तो एक सी का इन्वेस्टमेंट 5,000 था, सी का पूंजी कितना था? 5,000। यही निकालना था मुझे कि सी का कैपिटल, सी का प्रॉफिट, सी का इन्वेस्टमेंट कितना था। तो बोलेंगे 5,000। हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। तो ऐसे करके आ गया 5,000, 5,000। चले भाई साहब, किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ? आया भाई साहब दिक्कत? नहीं। अब सुनिए, शॉर्टकट देखिए, ये डिटेल समझ में आ गया? शॉर्टकट के लिए तैयार हैं? तैयार हो जाइए पक्का। ये क्लियर है ना? तब बताएंगे शॉर्टकट। ये क्लियर है तभी शॉर्टकट बताएंगे। समझ में आया? चले भाई साहब, देखो सिखा दूं। एक कितना लाभ कमाया? 6,000 कमाने के लिए कितना पैसा लगाया? ओके, 6,000 रुपया लाभ होता है। कोई बिजनेस है, कोई व्यापार, कोई व्यापार है, उसमें कहानी कहा कि 6,000 लगाओगे, 6,000 रुपया लाभ कमाओगे, तभी कमाओगे जब तुमको लगाना पड़ेगा 3,000। यही कहा ना, हम दे देंगे तुमको 6,000 रुपया लाभ, लेकिन पहले स्टार्टिंग में 3,000 लगाना पड़ेगा। वो आदमी थोड़ा लोभ में आ गया, बोला कि अपने दोस्तों से जुगाड़ करता हूं, सबसे मिला के पैसा लगा देंगे, हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना? हाँ, नहीं दुगना कर देगा पैसा, माला माल बिक ली जैसा, है ना? नहीं, ओके, डबल कर देगा पैसा, है ना? हेरा फेरी जो भी देखा होंगे, है ना? चलो ठीक है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा। ए भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, शर्त है, यदि आप 6,000 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं, कितना? यदि आप 6,000 लाभ कमाएंगे, ए को बोला, यदि ए तो 6,000 चाहते हो भैया तो 3,000 लगाने पड़ेंगे। 6,000 लाभ कमाने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे? बोलते काहे नहीं जी? 6,000 लाभ कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 6,000 रुपए के लाभ कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? कोई दिक्कत? 6,000 के लिए मुझे 3,000 चाहिए। तो 20,000 पूछा, भैया यदि 20,000 लाभ कमाना होता कितना लगाएंगे? बोला तुम्हारे पास पैसा नहीं, कहां से लाओगे? बोला हम दोस्तों से जुगाड़ करके ले आएंगे। तो बता तो सही कि यदि हमको 20,000 कमाना हो लाभ, कितना कमाना हो? जैसे आपने कहा कि 3,000 लगा दो तो 6,000 देंगे लाभ, तो 6,000 लाभ कमाने के लिए हमको 3,000 लगाना पड़ा। तो 20,000 रुपया लाभ कमाने के लिए मुझे कितना लगा? पूछ रहा भाई साहब, बता दीजिए भाई साहब कि यदि हम 20,000 कमाना चाहते हैं तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा मेरे भैया जी, बता दीजिए। तो बोला कि ज्यादा नहीं, 10,000 लगा देना, दे देंगे तुमको 20,000 का लाभ। सुनिए, बोला अरे जोड़ रहा बेचारा, मेरे पास 3,000 है, बी के पास 2,000 है, कुछ सी घटेगा सी से मांग लेंगे। तो हम लोग के पास कितना है? बोलो, ए और बी के पास कितना है? 5,000। ए और बी का कितना है इन्वेस्टमेंट? जो बचाओ किसका है? तो हो गया, सी ने लगाया 5,000 रुपया, आ गया आंसर। टोटल देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 6,000 लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट 3,000 करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? 6,000 कमाने के लिए मुझे 3,000 लगाना पड़ता है। तो हम 20,000 कमाए हैं, टोटल प्रॉफिट 20,000। तो 20,000 कमाने के लिए कितना लगाएंगे? 10,000। तो 10,000 लगाएंगे तो ए और बी का दिख रहा है कि 5,000 लगाया, तो जब बचाव कौन लगाया? सी का इन्वेस्टमेंट 5,000। एनी प्रॉब्लम किसी को भी? क्या आ गया? मजा आ गया? किसको नहीं आया मजा? उठाए हाथ। लो, बोलते हो उठाते नहीं हो, उठाइए हाथ। समझ गए ना? 6,000 कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट 3,000 का चाहिए।
तो 20,000 कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट 10,000 का चाहिए। 10,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसे ए और बी ने 5 लगाया, 3,000 2,000 कितना हो गया 5,000। तो जो बचा होगा वही तो सी लगाया होगा। क्लियर है? पक्का? सच्चे मुझे आपके लिए देवी और सज्जनों, पूरा 1 मिनट का समय, और सबका आना चाहिए, नहीं तो बोर्ड पे बुलाएंगे एक एक करके सबको। बोलो बोलो आया। सबका आ गया भाई बंधु, देवी और सज्जनों मित्रों, कितना आ गया? कितना आ गया भाई साहब? 4280 4280। बहुत अच्छा, सबका आ गया मेरे भाई बंधु। बोलो बोलो आया। आ गया बच्चा लोग? आ गया? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चले, देखो ये है नर्सरी क्लास का। कौन सी क्लास का है ये? छोटा बाचा वाला। कौन सा बाचा वाला? छोटा बाचा। देखिए, तो शॉर्टकट सिखाओ ना, डायरेक्ट। ए लगाया इतना, बी लगाया इतना, टोटल लाभ हुआ इतना, और इतना रुपया कमाया, तो 320 रुपया कमाता है ए। इतना में से 300, तो 320 रुपया कमाने के लिए ए को इन्वेस्ट कितना करना पड़ा? 2560, यही ना? 320 रुपया कमाने के लिए 320 रुपया कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है ए को 2560। मतलब 2560 रुपया लगाओगे तो 320 रुपया लाभ मिलेगा, यही ना? तो उसको चाहिए 1105 का लाभ। कितना चाहिए लाभ? 110। कितने का लाभ चाहिए? 110। कितने का लाभ चाहिए? 1105 का लाभ। 1105 का लाभ चाहिए। तो 2560 बाई 320 इंटू 1105, क्या बोलते हैं? यस और नो? काट दू? कितना से कट गया ये? 8 बार में 8840। हाँ या ना? समझ में आया? इसका मतलब है कि 320 लाभ कमाने के लिए इतना लगाना पड़ेगा, इतना लाभ कमाने के लिए इतना लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा बात ना? तो ए और बी ने कितना लगाया है? 4560। हाँ या ना बताओ? ये 4,000 560। समझ में आ रहा भाई लोग? तो ए और बी का है 4560, तो जो बचेगा वो सी का इन्वेस्टमेंट होगा, है ना? तो कितना हो गया? 4 5 3 कितना? 4280, यही ना? 4280। यस और नो? आ रहा बच्चा लोग? भगवान सबको भला करे, सबका आना चाहिए। आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? कोई दिक्कत भाई साहब? बिल्कुल नहीं। आ रहा ना भाई साहब? आपको आ रहा ना? हाँ, डेली नहा के आया करो। आए हो आज? नहीं ना? झूठ बोलते हो। मैंने पहले भी कहा ना कि स्नान करना एक
सिर्फ शरीर का साफ नहीं है, योगा है ना एक तरह से वो। हाँ हाँ हाँ, चलिए सबका आ गया भाई साहब, सबको समझ में आया? कोई है जिनको आ ही नहीं रहा, उठाए हाथ। कौन है वो? आ गया भाई साहब? कहीं से भी, रोहतक, पटना, बिहार शरीफ, हिसार, लर्निंग ऐप, सबको आ गया ना? नहीं आए तो उठाना, ऐसा नहीं उठाना, ठीक है? ओके। नेक्स्ट टाइप, क्या आप तैयार हैं? नेक्स्ट टाइप समझाते हैं फिर पढ़ाएंगे, ठीक है? आइए फिर आप बनाइएगा, पहले पढ़िए एक बार, समझते हैं। क्वेश्चन ये है, ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगा, कितना कितना? 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुरुआत। देखिए बिजनेस कई तरीके का हो सकता है, पार्टनरशिप बहुत वैरायटी का शर्त हो सकता है बिजनेस पार्टनर का, है कि नहीं? अपना अपना कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है ना? तो आइए मैं समझाता हूं। ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000, कितना कितना? 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, पार्टनरशिप के रूप में करते हैं, ठीक है ना? कितना कितना लगाया? 20,000 और 30,000। कहता है ए को देख रेख करने के लिए, एक ए जो है ना वहां देख रेख भी करता है, सुपरविजन, ऐसे मैनेजर के रूप में वहां काम भी कर रहा है, मान लो, है ना? तो ए जो है सुपरविजन के लिए, देख रेख करने के लिए 5,000 रुपए उसको अतिरिक्त मिलता है। मतलब देखो बात ऐसा है कि ए और बी मिलके बिजनेस किया, सपोज करो कि रात में वहां सिक्योरिटी गार्ड लगाना होगा, तो कहा ए कि भाई ऐसा करो, गार्ड क्यों लगाओगे, कितना दो गार्ड का सैलरी? 5,000। और तो उसको देगा, यार हम ही को दे दो, मैं रात में ही रह जाऊंगा, है कि नहीं? मैं रहूंगा तो और बढ़िया होगा, अपना आदमी तो बढ़िया होगा ना भाई। तो बोला कि भाई मैं यहाँ देख रेख कर लूंगा, आप तुम टेंशन मत लो, वो जो गार्ड को दोगे तो मुझे दे दो। तो ये जो एक को मिला है देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया, ये एज ए एक्सपेंडिचर है। क्या है ये? खर्च है ना। यहां तो एक काम कर रहा, कोई और करता तो देते कि नहीं देते? देते ना जी। तो बिजनेस में ये जो आया है प्रॉफिट, उसमें से वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, खर्च है। जो नेट प्रॉफिट जो होता है ना, शुद्ध लाभ, वो खर्च माइनस करने के बाद होता है। शुद्ध लाभ कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो जितना एक्सपेंडिचर है, जितना खर्च है, वो माइनस कर दीजिएगा तो उसके बाद निकलेगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? ओके। तो आइए भाई साहब, ध्यान किधर है जी? बहुत अच्छा। ए और बी पैसा कैसे कैसे लगाया? 20,000 और, तो रेशियो क्या इन्वेस्टमेंट का? 2 और, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2 और 3 है। किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपीज दिया जाता है, तो ए को 5,000 मिल गया फॉर द सुपरविजन। किस लिए? देख रेख करने के लिए, ठीक? तो ये एज ए एक्सपेंडिचर क्या हो गया? ये कुल लाभ 80,000 रुपए का हुआ। कितने का हुआ? तो भैया एक्सपेंडिचर माइनस करोगे कि नहीं करोगे? एक को तो काम करने के बदले मिल रहा है ना। एक को जो 5,000 मिल रहा है, किस कारण से मिल रहा है? काम करने के बदले। समझ में आ रहा है ना? तो वो 5,000 तो खर्च है, वो 5,000 क्या है? तो लाभ में से जो बचे, कितना बच गया? 75,000। जो बच गया वो ए और बी आपस में बांटेंगे, ठीक है ना? जो बच गया उसे ए और बी आपस में बांटेंगे। समझ में आ रहा है ना? ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को, ये तो 5,000 अतिरिक्त मिल गया, और शेष लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में बांटे। किस अनुपात में? अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। अपने अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पर। समझ रहे भाई साहब? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक? तो एक को मिल गया 5,000 रुपया, ठीक? अब बचा 75,000। तो एक का किसका निकालना है? एक का। तो एक को इसमें कितना मिलेगा बताओ? 2/5 ऑफ
25,000। ये समझ में आया मेरे भाई लोग? आ रहा समझ में ना? एक का यदि लाभ निकालोगे तो एक का वैल्यू ऊपर लिखोगे हाँ या ना में जवाब दो, नीचे दोनों को जोड़ के लिखोगे हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है ना बच्चा लोग? और इंटू यहाँ लाभ कितना है? 75,000। लाभ तो 75,000 की है ना। अब 5 से काटो इसको। 15 पचे 15 दूनी कितना आ गया? तो इसका मतलब एक को 30,000 रुपया और मिल गया, हाँ या ना? तो 5,000 देख रेख करने के लिए और 30,000 रुपया शेयर, तो सब मिलाकर एक को कितना मिला? 35,000। एक को कितना मिला? 35। एक को कितना मिला? 35। एक को कितना मिला? 35। एक को कितना मिला? 35,000। एक को कितना मिला? 35,000। किसी को दिक्कत? क्या बताइए? 75,000। अरे 80,000 का लाभ हुआ था ना, तो 5,000 तो खर्च चला गया ना एक को देख रेख करने के लिए, तो लाभ तो ये बचा 75,000। मान लो तुम ए हो, हम मान लो बी हैं, तो वहां काम किया, तेरे को 5,000 देंगे? देंगे, दे दिया। अब कंपनी का लाभ कितना बचा? 75 बचेगा ना कंपनी के लाभ। अब लाभ बचा, अब एम्प्लॉय नहीं हो तुम, अब पार्टनर हो। अब बोले 75 बांटो हम लोगों में, तो 75 कैसे बांटेंगे? 2 और 3 के रेशियो में, जिस रेशियो में लगाए हैं उसी रेशियो में बांटेंगे। तो बांट दिया तो 30,000 एक और मिल गया, तो ये जोड़ेगा ना 5,000 ही काम करने के बदले मिला, 30,000 तो कितना मिला? खुलदाओ। हमसे पूछा एक को कुल कितना राशि प्राप्त होगा, कितना धनराशि को टोटल? तो 35,000 प्राप्त होगा। यस और नो? ए भाई अब बोलते काय ने जी? टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए, एक को कितना अमाउंट रिसीव किया, तो क्या बोलेंगे? 35। किसी को तकलीफ है तो उठाए अपना हाथ ऊपर की ओर, नहीं बुलाएंगे बोर्ड पर, मत उठाओ, ठीक है। बनाइए भाई साहब, कोई बात नहीं, चुप रहो। तो जो पीडीएफ इसलिए सब डिलीट कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा, फिर चुपचाप बैठ के पढ़ा करो। बहुत अच्छी बात है। सबका आ गया भाई जी? सबका आ गया? पक्का सबका आ गया? कोशिश करो, हिम्मत मत हारो बच्चा लोग, बनाना होगा। हंस के बनाओ, रोक के बनाओ, कैसे बनाओ, जल्दी बनाओ। आया? आई दिखाता हूं, देखिए। ए और बी कितना कितना पैसा लगाया? अरे बोलते काहे नहीं है? 30,000 और रेशियो क्या हो गया? 3 और 5 का रेशियो। ए को देख रेख करने के लिए 8,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए को कितना मिलता है? 8 है। काहे को? देख रेख करने के लिए। तो भैया तो देना पड़ेगा ए को, है ना?
ए को तो 8,000 मिलेगा ही, क्योंकि सुपरविजन करता है, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है ना, 8,000 मिलेगा। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता, ठीक। अच्छा, कुल लाभ कितने हुआ? अब उसमें से ए को कितना मिल गया, कितने बच गए? 72,000 आपस में बांटेंगे, हाँ या ना? तो इसमें ए को क्या मिलेंगे? 3/8 ऑफ 22,000। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? अरे बोलते का ही नहीं है। 9 27,000 एक को मिल गया, और 27,000 मिल गया, सब मिला कितना हो गया? बोलते का ही नहीं है। 35,000। कौन सा मिलेगा? 35,000। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा है? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ए का जो है टोटल शेयर 35,000 हो गया। समझ में आ गया ना? क्योंकि ए वहां काम करता है तो उसके बदले में 8,000 मिलता है, वो पहले 8,000 दे दो, ठीक है ना। अब जो बच गया ना 80,000 में 8,000, वो बांटेंगे ए और बी में। पार्टनरशिप तो अब है ना, जो रिमेनिंग अमाउंट में, ठीक है ना। और वो कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ऊपर 3, नीचे 5, 3 8 गुने 72, ऐसे करके 27,000, और पहले 8,000, सब मिला कितना हो गया? 35,000। यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? वाह भाई साहब। कभी कभी ऐसा होगा प्रतिशत में भी देगा। क्या देगा भाई? प्रतिशत में, जैसे हम, हाँ परसेंट में। सुनिए ध्यान से, एक हम बना दे। कहा ए और बी कितना कितना पैसा लगाए मेरे भाई बंधु, बताइए ना। 20,000 और 30,000। किस रेशियो में? 2 और 3 का रेशियो में। किस रेशियो में लगाया? 2 और 3 का रेशियो, 2:3 के रेशियो में। समझ में आ रहा ना? ए और बी किस रेशियो में पैसा लगाया? 2:3 का रेशियो। हाँ या ना? बोलिए ना, हाँ या ना? ओके, 2:3। अब क्या है? ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 15%। अच्छा, इसको प्रतिशत में मिलता है मेरे भाई। कितना मिलता है? 15%। कितना मिलता है? तो ए को देख रेख करने के लिए 15% मिला। बोलो हाँ या ना? पूरा लाभ 100% हुआ। कितना हुआ? और 100 में से 15 किसको मिल गया? 100 में से 15 किसको मिला? तो कितना बच गया? 85 बच गया। कितना बच गया? समझ में आ रहा मेरे भाई लोग? 15 तो ए को मिल गया, अब लाभ कितना बच गया? आपस में कितना परसेंट बांटेंगे? 85%, ठीक है ना। 15% तो देख रेख करने के लिए मिल गया ए को। हाँ या ना? बताइए ना। 15% किसको मिल गया? ए को। काहे को मिला? देख रेख करने के लिए दे दिया 15%। कितना? 100 में से 15 माइनस करो, कितना बच गया? 85। कितना बच गया? 85 बच गया। जो बच गया वो आपस में बांटेगा कौन? ए और बी। किस रेशियो में? 2 और 3, ठीक है ना। तो 85 को 2 और 3 के रेशियो में 2 बटा में क्या लिखेंगे? समझ में आया? 3 और 2 5। कोई दिक्कत आ रहा समझ में ना? तो इसमें से 17 बचे, 17 दूनी, तो 15% पहले मिला और 34% और मिला। कितने परसेंट हो गए? बोलो ना। ए को 40। ये बात समझ में आया मेरे भाई बंधु? पक्का आ गया? मैं फिर से बोल देता हूं, नहीं आया तो। ए को पहले कितना मिला? बोलो 15%। कितना मिला? आप चाहो तो 60,000 का 15% भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। 60% का निकाल दिया, अब जो बचेगा उसमें डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो वो तो सिखा चुके हैं आप लोगों की। 15% के निकाल दिया, 15 6 के 90, 9,000। कितना आ गया? 9,000 ना। अब कितना बच गया? 51,000। और 51,000 को 2 और 3 के रेशियो में बांट देंगे। हाँ या ना? वैसे करके सब लोग बनाए होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसे बनाते। बनाए 15 मिल गया काम करने के बदले में, और 85 में से कितना मिलेगा? 2/5 मतलब 34%। सब मिला के 49%। कितना? तो हम 60,000 का टोटल लाभ है, उसमें एक का हिस्सा 49% है। कितना है? 49। तो कितना बताओ? 2 0 6 9 54 और 6 6 24 और 5 6 24 5 29। कितना हो गया? 29,000
29400, हाँ या ना? 29,400, यस और नो? 29400, यस और नो? समझ में आया? 29,400। कोई दिक्कत है भाई बंधु? फिर से बोलूं? 15% मिला काम करने के बदले। क्या मिला? 15% काम करने के बदले में बच गया 85%। 85% को बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। 85 का 2/5, 17 25 17 दूनी 34, ये मिला उसका शेयर, हिस्सा मिला पार्टनर के रूप में। 15% काम करने के बदले में और 34% शेयर के रूप में, सब मिला के टोटल का 49%। कितना मिलेगा? टोटल का 40। समझ में आ रहा भाई? तो 60,000 का 49%, 29,400 आ गया। यस और नो? क्या बना सकते हैं देख सजनों? पक्का? सच्ची मुची? तो बना दीजिए। चलिए, जो जो लोग पहले से पीडीएफ देके बना रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, वो ऐसे भी धोखा खाएंगे। साथ साथ बनाइए तो मजा आता है। जो बनाइए प्लीज, इनके बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, ये हीरोपंथी दिखा रहे, बस और कुछ नहीं। साथ साथ बनाइए, साथ साथ, तब मजा आएगा। देवी और सजनों, हरिओम। आ गया भाई साहब, आ गया। बोलो बोलो आया। सबका आ गया। सबका आ गया। सबका आ गया।
सबका आ गया? कितना है बच्चा लोग? सबका आया? ए और बी 40,000 और 50,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। यस और नो? ए को 10% अतिरिक्त मिलता है। काहे को? काम करने के बदले। मालूम कितना बच गया? और 90 में शेयर का मिलेगा ए को? बोलिए ना 4/। बोले तो 40 और मिलेगा, तो सब मिलाकर ए को कितना मिला? 50%। कितने का? 80,000 का 50%। 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, कितना बोलेंगे? 40,000। कितना मिलेगा? 40,000। यस और नो? किसी को तकलीफ? नेक्स्ट टाइम चुप रहो तुम। हम जो 1-2 क्वेश्चन जो है ना और देंगे तुमको हम, हीरो बाबू। 1-2 क्वेश्चन अलग से हम देंगे और बोर्ड बुलवा के बनाएंगे आपसे। इसलिए पीछे बोला मत करो। पीडीएफ बिल्कुल सब डिलीट करवा देंगे पीडीएफ, ठीक है ना? इसलिए आराम आराम से शांति पूर्वक, और नहीं तो बिठाएंगे सबसे पीछे तुमको, ठीक है? कोई दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए किसी कारण से, ठीक है? आराम से। हमको मालूम है, फार्मूला पूछे थे तुमसे भी, हम नहीं समझा। कितना सुनाया था मुझे मालूम है, ठीक है ना? चलिए यहां देखिए। इसलिए आराम से, कोई डिस्टर्ब किसी कारण से नहीं होना चाहिए, सब पढ़े मजे से। यहां देखिए, तो हमने कहा ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ किया। कोई दिक्कत? सब लोग समझेंगे प्लीज, बात बिल्कुल नहीं करेंगे अगल बगल कहीं नहीं। 20,000 और 30,000 मतलब रेशियो 2 और 3 का ना आएगा? बोलो हाँ या ना? ये 0-0 कट गया तो रेशियो कितना आएगा? 2:2 का, ठीक है? ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त मिलता है। ए को काहे को मिलता है? सुपरविजन। ए को क्यों मिलता है? सुपरविजन। देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त मिलता है, ठीक है ना? ओके। और जो रेस्ट प्रॉफिट बच जाता है और डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, है ना? शेष लाभ को वे आपस में कैसे बांटते हैं? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, अपने अपने पूंजी के अनुपात में, इन्वेस्टमेंट के अनुपात में, ठीक है ना? जिस रेशियो में लगाएगा उसी रेशियो में पाएगा। वेरी गुड। अब कहा कि ए को टोटल 35,000 मिले हैं। कितने मिले हैं? टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज ₹35,000। मेरे भाई लोग ध्यान सुनिएगा, ए को कितना मिला टोटल? तो बात तो नहीं कर रहे हैं? ये 35,000 में ये जो काम किया था वो भी तो इंक्लूड होगा। इसने कहा ए को टोटल 35,000 मिला। ए को कितना मिला? टोटल 35,000। वहां तो काम भी किया था ना, तो काम के बदले भी मिला होगा ना? बोलो हाँ या ना? कितना मिला काम के बदले में? तो भैया काम के बदले में 5,000 मिल गया, तो उसको एज ए शेयर कितना मिला? आप बताते क्यों नहीं? बताइए ना, शेयर कितना मिला? टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज गिवन ₹35,000। टोटल अमाउंट ए का दिया है 35,000। कितना दिया है? ए का टोटल अमाउंट 35,000 दिया है, ठीक है ना? तो ए का टोटल अमाउंट 35,000 है और 5,000 देख रेख करने के लिए मिला है, तो उसका शेयर कितना मिला? 30,000 ना? हम कहें टोटल आपको 35 मिला और 5 मिला देख रेख करने के लिए, तो आपको शेयर तो हिस्सा तो मिला है पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, तो आपको 30,000 मिला। हाँ या ना? यह है पार्टनरशिप का रेशियो 2:2। यह है पार्टनरशिप का रेशियो 2:2। तो इसका मतलब 2 बराबर 30,000। 15 तिहाई, 15 दूनी 30, 15 तिहाई
ये समझ में आया? मैं फिर से बोलूं, 2 बराबर आ गया 30,000। 2 बराबर कितना आ गया? तो हमको बी का हिस्सा निकालना, बी का 3। 3 बराबर कितना? बोलते क्या नहीं है जी? 3 बराबर कितना? 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो ये 45,000 मिला। किसका? आए भाई साहब, 30,000 का है। एक का लाभ कितना है? 35,000 है ना? कहां दिया एक? हाँ भाई, एक को टोटल इतना रुपए का प्रॉफिट शेयर हुआ, ठीक है ना? ओके, टोटल उसको मिला कितना? 35,000 रुपए। कितना मिला? 35,000 आराम से। तो 35,000 तो टोटल मिला ना उसको। 35 में क्या मिला? टोटल मिला। और 5,000 काम करने के बदले। तो शेयर कितना मिला उसको? समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज एक बना के दिखाइए। ऐसे करने से छुट्टी ना मिलेगा। बनाओ, चुपचाप बनाओ। दे दिया, बनाइए बराबर। चुपचाप बनाओ, मुंह बंद करके बनाओ, धाएं धाएं बनाओ, ओहो ना करो। सबका आए हैं? ठीक है बच्चे लोग? सबका आगे है? कौन सा 1000? कौन सा 1000? ओके, बहुत अच्छा। अब सुनिए मेरे भाई बंधु, आप तैयार हैं क्या? यहां देखिए, ए और बी 40,000 काट दो यहीं पर। क्या? 2 और 3 किस रेशियो में लगाया? ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 2:3। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 2:3। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त मिला। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 मिला। कितना मिला? टोटल ए को कितना मिला? टोटल मिला 27,000। और 5,000 काम करने के बदले तो हिस्सा कितना मिला? हिस्से में कितने आए? कितना? 22,000। कितना मिला हिस्सा? ए भाई समझते कि नहीं? समझते हो? ओके, तो इसका मतलब हिस्से के अकॉर्डिंग 2 है। तो 2 बराबर 22,000। 2 बराबर 2 बराबर। अच्छा, टोटल निकालने का था तो क्या करते हैं? 5 निकाल के 5,000 और जोड़ देते हैं। नहीं समझे? 5 निकाल के, या चलो ऐसे निकालो, 3 बराबर निकालो। बी का हिस्सा निकालो। किसका निकालो? बी का हिस्सा निकालो भैया। बी का, ए भैया बी का निकालो। कितना जाएगा? तो बी का हिस्सा 33,000। टोटल पूछता तो 27 है ना उसका? 27,000 और प्लस कितना जोड़ देते हैं? तो ऐसे करके जोड़ते हैं। हाँ या ना? चले आगे? नहीं थक गए क्या? चलो आज कम ही पढ़ाते हैं, जाओ।